प्रकाश जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, और आपको देख सकते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ वाइट टारगेट आपको दिखाई पड़ता है और उसके पास में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो कुल मिला के आपकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है लेफ्ट आंख में, और आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। पास का भी नहीं दिखता, कलर्स भी नहीं दिखते, और पेरिफेरल विजन भी आपका खत्म हो गया है। प्रकाश जी, ये आपका राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है, और मात्र 1.1 इंच आपको दिखाई पड़ता है इस आंख। मतलब एक आप छोटे पाइप में से 1 इंच के सर्कमफ्रेंस के पाइप में से देख रहे हो, वैसी रोशनी है आपकी राइट आंख में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको साइड से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, गड्ढे आपको दिखाई नहीं पड़ते। सामने से कोई इंसान आ रहा है, उसकी यदि बॉडी आप टारगेट करते हो तो बॉडी दिखेगी, मुंह देखोगे तो मुंह दिखेगा, आपको उसके जूते पैंट नहीं दिखते। सही है? सही है, नीचे उसको है ना। यदि आप जिस चीज़ को फोकस करेंगे वही दिखेगा। यदि उसके हाथ पे फोकस कर रहे हो तो आप उसका चेहरा नहीं देख पाओगे, नहीं देख और चेहरा देख रहे हो तो वो हाथ मिला रहा है या हाथ से चाय दे रहा है या आइसक्रीम दे रहा है, वो आप नहीं पहचान पाते हैं कि इसके हाथ में क्या है, ये मेरे से हाथ मिला रहा है, क्या कर रहा है। जब वो बोलता है, आप नज़र घुमाते हैं, तो ही आपको दिखाई पड़ता है कि कुछ मेरे आगे हो रहा है। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपकी इस जीवन में की परेशानी दूर हो और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह देख पाएं। बेस्ट ऑफ लक। प्रकाश जी, आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से आए हैं, और कहाँ का इलाज कराया था आपने? पहले तो काठमांडू में किया था, मुंबई में भी दिखाया था, और आसपास घर के आसपास जितने भी ये सब जगह दिखाए थे। तो काठमांडू में कौन सा हॉस्पिटल गए थे? काठमांडू में नेपाल आई हॉस्पिटल, और तिलगंगा में गए थे। तिलगंगा भी है वहाँ काठमांडू में ही तिलगंगा? हाँ, काठमांडू में है तिलगंगा। अच्छा, डॉक्टर संदूक रोहित का है ना। हाँ। क्या कहा था सभी ने? सभी ने कहा था कि इसका कुछ इलाज नहीं है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है इसका, और में किसी जगह भी इसका इलाज नहीं है, ऐसा कहा था। वर्ल्ड में कहीं इसका इलाज नहीं है, कहा था। और अब आपको ब्लाइंड होना ही पड़ेगा। इलाज नहीं है तो क्या होगा? धीरे धीरे जाएगा, और बाद में एक न एक दिन तो होना ही पड़ेगा ब्लाइंड। एक दिन आपको ब्लाइंड होना ही है। धीरे धीरे आपकी रोशनी खत्म होती जाएगी और आप ब्लाइंड हो जाएंगे। आपको कैसा लगा था ये सब सुन के? नहीं, वो तो बहुत परेशान होते थे, और तकलीफ होता है। कोई अब आने वाला जो भविष्य है वो ब्लाइंड वाले पे जा रहे हैं, तो परेशान तो होना ही था। मेंटली पूरी तरह से परेशान हो गए थे, डिप्रेशन में जाते थे हम, और परेशान होते थे। हाँ, कोई इलाज ही नहीं है, क्या करना है, बस ऐसा जिंदगी पे ऐसा सोचते थे। ऐसा जिंदगी को खत्म कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं सोचा कभी? नहीं, वैसा तो नहीं सोचा। हाँ, लेकिन कभी कभी ख्याल आता था वो भी। कभी अपने बच्चों का, प्यारी प्यारी सी बीवी का ध्यान नहीं आया कि वो भी तो है, तुम चाहे ब्लाइंड हो या कुछ भी हो, वो हाथ पकड़ने को तैयार है। क्यों? सही है ना? हाँ, वो बीवी बच्चों का अपने को ध्यान रख के ही आपने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया। ठीक, कितनी परेशानी आती थी आपको? क्या क्या परेशानियां आती थी? परेशानी तो बचपन से ही था। पहले तो पढ़ने में परेशानी था, व्हाइट बोर्ड पे आगे लिखे हुआ देखा नहीं देते थे, बाद में चलने फिरने में, और आगे गड्ढे, ऐसा कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। गाड़ी चलाने में क्या होता था? गाड़ी चलाई कभी आपने कि नहीं चलाई? नहीं, गाड़ी बाइक चलाया था, लेकिन पहले अच्छा से चला लेता थे, अभी नहीं। कितने साल से नहीं चलाता? 3 साल हो गए। 3 साल से बाइक चलाना बंद हो गया? हाँ, बाइक चलाना है ना। क्यों, आपको डर लगता था? हाँ, डर लगता है। अभी भी थोड़ा बहुत तो चला सकता हूँ, लेकिन आगे से कौन किस टाइम आएगा, कहाँ से आएगा, वो आगे पता से नहीं कौन चलता। आएगा, साइड से कौन आएगा? साइड से कौन आएगा, और लुकिंग ग्लास में भी देखे तो लुकिंग ग्लास ही देखना पड़ता है, आगे देखे तो आगे ही देखना पड़ता है। हाँ, तो एक ही टाइप उसमें कंसंट्रेट नहीं होता, तो छोड़ दिया। गर्दन घुमा घुमा के देखना होता था चारों तरफ। पीछे तो गर्दन घूमेगी नहीं, लेकिन राइट लेफ्ट आपको गर्दन घुमाना पड़ती थी कि क्या है, क्या आया, क्या गया। कुछ आगे धूप में चलते हो तो आगे किसी का छाया हो तो गड्ढा है या छाया है, क्या है मालूम नहीं होता था। गड्ढा आया तो गड्ढे पे से गाड़ी उचक जाती थी। आगे कुछ काला दिखाया तो सिर्फ काला ही देखता थे, वो गड्ढे है या और कुछ छाया है, कोई वहाँ पर कोई चीज है, वो ना मालूम नहीं पड़ता था। स्पीड ब्रेकर वगैरह मालूम नहीं दिखता, नहीं होता था।
है ना। कोई दोस्त आपको दूर से हाथ हिलाता था, आप पहचान तो नहीं, आवाज़ से पहचान लेते लेकिन आँख से नहीं, आँख से नहीं देख पाते थे। हाँ। दूर से यदि किसी ने हाथ हिलाया तो आप पहचान नहीं पाते नहीं थे, पाते थे। है ना। हाँ। कौन है, कोई आपको आइसक्रीम देता था, चाय देता था तो आपको देखना पड़ता था, हाँ, देखना पड़ता था। है ना। हाँ। कोई बोला कि लो चाय ले लो, हम्म। तब आप उसको देख के चाय ले पाते थे, नहीं अपने आप से नहीं ले पाते थे। यदि वो दे भी रहा है तो मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी। सीढ़ी चढ़ने उतरने में मुसीबत हो गई थी। एक आंख से पूरी तरह से आपको दिखना बंद हो गया था। बंद हो गया। लेफ्ट आंख से पूरी तरह दिखना बंद हो गया था और राइट आंख से ही थोड़ा बहुत नज़र बाकी थी। आज जिस आंख से आपको कुछ नहीं दिखता था, उसमें मात्र पहले कोर्स के बाद जिंदगी का ये हसीन तोहफा आज आपको मिला है। जिस आंख से कुछ नहीं दिखता था, उस आंख में ऊपर 3.5, नीचे 4 इंचेस, राइट साइड में 4.7 और लेफ्ट साइड में 4.3 इंचेस रोशनी आपकी बढ़ी। और ये एक इतनी कामयाबी, मतलब आज आपकी 4 इंच नज़र हो गई है। मतलब आपको 20%, जीरो से सीधे 20% नॉर्मल इंसान की तरह आपका विजन हो गया है। बहुत सारी बधाई हो। खुश हैं आप? खुश है। हाँ, खुश तो 400 गुना रोशनी बढ़ी, 0 से 4 इंच आप पहुंच गए। विश्व में आज तक किसी ने नहीं कहा होगा आपसे, इतनी जगह आप गए कि रोशनी कुछ भी बढ़ सकती है। इवन 1 इंच भी रोशनी बढ़ाने का कोई क्लेम नहीं किया। सभी ने क्या कहा? सभी ने बोला कि ये तो धीरे धीरे चले जाएगा, जीरो पे चला जाएगा और आपको किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक, दुख तकलीफ और रोशनी खत्म होते होते जो टेंशन आपने भोगे ज़िंदगी के, वो अब आपको लगता है खत्म होने लगे हैं? नहीं, अब तो नहीं होगा ऐसा। अब आपको विश्वास है कि अब आप सूरदास नहीं होंगे, आपकी रोशनी खत्म नहीं होगी और धीरे धीरे और रोशनी बढ़ती जाएगी और एक आप आम इंसान की तरह काम कर पाएंगे, देख पाएंगे, चल फिर पाएंगे। तो ज़िंदगी का ये हसीन तोहफा आपको मुबारक हो। आपको, आपको परिवार को, आपके इष्ट मित्रों को, सभी को बधाई हो। उन लोगों को भी बहुत सारी बधाई हो जो ये सोचते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में एक बार रोशनी खत्म हुई वो बढ़ नहीं सकती, है ना। सभी के दिल में, दिमाग में ये बैठा हुआ है कि रोशनी नहीं बढ़ सकती, लेकिन आपकी रोशनी 4 इंच एवरेज बढ़ी है। राइट आंख में भी आपको डबल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बहुत सारी बधाई हो। जीवन आपका सफल रहे, इसी तरह आप रेगुलर इलाज कराएं। अब आप दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसका इलाज है। किसका? जो आरपी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसका इलाज है। एक बार इधर आके चेक करके उसको अपना रोशनी इम्प्रूवमेंट करें। बहुत सारी बधाई हो। 0 से हीरो बने हैं आप। 20% आपकी रोशनी आई है। एक आम इंसान की तरह जनरली 20 इंचेस ये होता है पेरिफेरल विजन, जो आपका बढ़ के 4 इंच से ज़्यादा हो गया है। मतलब करीब करीब 20 इंच आपकी रोशनी, 20% आपकी रोशनी बढ़ी है, जो आप कुछ भी नहीं देख पाते थे, पॉइंट ही नहीं देख पाते थे इस आंख से। तो 0 से 4 इंच की का जो सफ़र है, ये मात्र 7 दिनों में आपने कवर किया है। बहुत सारी बधाई हो। पहले कोर्स के बाद आपको ये इम्प्रूवमेंट आया। देश और दुनिया के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन जितने भी वो जो इस आरपी रोग से पीड़ित है, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका इलाज यहाँ उज्जैन, भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास है। एक बार यहाँ आकर ज़रूर इलाज कराएं और अपनी ज़िंदगी में फिर से रोशनी डालें, यही कहना चाहूँगा। जिस तरह आपको फ़र्क हुआ, आपको विश्वास लगता है कि दूसरे लोगों को भी फ़र्क होगा? ज़रूर होगा। मेरा भी आरपी था और जितने भी यहाँ पर आए उनको कोई ना कोई लोगों को किसी न किसी को इम्प्रूवमेंट मिल के ही चले गए। मैंने यहाँ से आने से पहले भी बहुत सारे लोगों को पूछा था और यहाँ जो पर आए थे मेरे साथ में, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़र्क हो ही गया है। कोई तो 2-3 बार भी आया है इधर, और बहुत दूर दूर से आए लोग, और बिना इम्प्रूवमेंट मिल के तो कोई नहीं आता। तो सबको आना चाहिए, ऐसा कहूँगा मैं। आप कहाँ से आए? मैं नेपाल से। नेपाल से कौन से शहर? नहीं, काठमांडू से। काठमांडू से आप आए हैं हाँ। नेपाल से। और
इंडिया में आपको कैसे मालूम पड़ा डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में? मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो यूट्यूब पे देखा था मैंने। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको मैंने फेसबुक पे और उस पर ढूंढा था। तो उसके बाद उन्होंने सलाह लिया, उन्होंने बोला कि अच्छा ही होता है, तो फिर मैं चला आया। बहुत से नेपाल के लोग भी यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं उसी सिलसिले में, उसी का कार्यक्रम में आप भी हैं। एक और नेपाली भाई को रोशनी आई, बहुत सारी बधाई हो। तो आप नेपाली भाइयों को नेपाली भाषा में क्या कहना चाहेंगे? म नेपाली जति पनि यो आरपी जो रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसाबाट चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि यहाँ चाहिँ केही न केही त छ, उपचार हुँदै नहुने भन्ने छैन, केही न केही छ। एकचोटि आएर आफ्नो विचार गर्नु होला, उपचार गराउनु होला। केही नहुनुभन्दा नेपालीमा उखान छ, मामै नहुनुभन्दा कानो मामा सही भने जस्तै केही न केही हुन्छ, एकचोटि विचार गर्नु होला भन्न चाहन्छु। बधाइयाँ बहुत सारी आपको, परिवार को और आपके इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो आपकी खुशी में खुश हो जाएंगे, जो आपको बधाई देंगे, जो आपके गम में शामिल थे, उन लोगों को भी बधाई हो कि आपकी रोशनी फिर बढ़ने लगी और आप किसी पे डिपेंडेंट अब नहीं रहेंगे। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।